प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद में कल यानी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज इस वीडियो में लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया का अध्ययन करेंगे। देखिए, आइए देखते हैं कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने इस आंदोलन में भाग क्यों लिया, उन सामाजिक समूहों के आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। गांव के संपन्न किसान समुदाय, जिनमें उत्तर प्रदेश के जाट व गुजरात के पाटीदार प्रमुख थे। गांव के संपन्न किसान समुदाय, जिनमें उत्तर प्रदेश के जाट व गुजरात के पाटीदार प्रमुख थे, इनका इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने का उद्देश्य कुछ और ही था। वह था व्यावसायिक फसलों की खेती के कारण व्यापार में मंदी व कम होती कीमतें, जिसको लेकर किसान समुदाय बहुत ही परेशान था। जब उनकी नगद आय समाप्त होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार इस लगान को कम करने के लिए तैयार नहीं थी। चारों ओर किसानों में असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए विवश किया, यानी जो सदस्य इच्छुक नहीं थे उनका बहिष्कार किया गया। किसानों के लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के विरुद्ध लड़ाई थी, परंतु जब सन 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बहुत ही निराशा हुई। लगान कम भी नहीं किया गया और आंदोलन को वापस ले लिया गया। इससे किसानों को बहुत निराशा हुई। फलस्वरूप जब सन 1932 में आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनमें से बहुत से किसान संगठनों ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। निर्धन किसानों की अनेक मांगें थीं, जिसमें वे लगान में कमी ही नहीं चाहते थे। लगान में कमी नहीं चाहते थे, बल्कि पट्टे पर मिली जमीन का किराया भी माफ करवाना चाहते थे। यानी लगान में कमी ही नहीं, जो पट्टे पर भूमि मिली थी उसका किराया भी माफ करवाना चाहते थे। क्योंकि महामंदी के दौर में किसानों ने अनेक समस्याओं का सामना किया था। उसमें से बहुत से किसान जमींदारों से पट्टे पर भूमि लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी की अवधि लंबी होने से नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए भूमि का किराया भी चुकाना मुश्किल हो रहा था। किसान चाहते थे कि उन्हें जमींदारों का जो लगान चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक रेडिकल आंदोलनों में भाग लिया, जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों तथा कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। किसके हाथों में होता था? समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के मध्य संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में क्या रुख अपनाया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे सभी प्रभावशाली हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण
उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे सभी विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे तथा रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में परिवर्तन चाहते थे, जिसके कारण आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने सन 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और सन 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास तथा डीजी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और प्रथम सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने इस आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। अधिकतर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी धीमा पड़ गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का डर था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से भयभीत थे, डरे हुए थे। कांग्रेस के उद्योगपतियों के निकल जाने से औद्योगिक श्रमिक वर्ग उससे दूर होता गया। नागपुर के अतिरिक्त उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहीं भी अधिक संख्या में भाग नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे श्रमिक वर्ग कांग्रेस से दूर होता जा रहा था। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। सन 1930 में रेलवे के कामगारों की तथा सन 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। सन 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों में कार्य करने वाले हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने से हिचकिचा रही थी। अपनी मांगों में मजदूरों की मांगों को नहीं रख रही थी, हिचकिचाहट थी उसके मन में। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और स्वराजवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। महिलाओं ने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी वस्त्रों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सी महिलाएं इस आंदोलनों के दौरान जेल भी गईं। शहरी क्षेत्रों में अधिक उच्च वर्ग की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं इस आंदोलन में भाग ले रही थीं। गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, परंतु सार्वजनिक भूमिका में इनकी संख्या की बढ़ोतरी का अर्थ यह नहीं था कि महिलाओं की स्थिति में कोई भारी परिवर्तन आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका का संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही महिलाओं का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में
किसी भी महत्वपूर्ण पद पर महिलाओं को स्थान देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस को केवल उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे जो आज पढ़ाया गया इस वीडियो में उसे अपनी भाषा में लिखकर कक्षा 10 होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।